किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। एक पेड़ पर उसने अपना घोंसला बना रखा था। उसकी प्रियतमा पत्नी कबूतरी थी। उसके साथ कई वर्षों तक उसने निवास किया। परस्पर दाम्पत्य भाव से एक दूसरे के प्रति स्नेह की और आसक्ति की वृद्धि होती चली गई। ऐसे ही संसार में देखा जाता है। वे दोनों गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि दृष्टिम दृष्टियांग मंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंधतु। उनकी दृष्टि से दृष्टि बंध गई, अंग से अंग बंध गए और बुद्धि से बुद्धि बंध गई। इतने अधिक वे परस्पर आसक्त हो गए। एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास हो गया कि शय्यासनाटनस्थान वार्ता क्रीडा सनादिषु मिथुनी भूय विश्रब्धौ चेरतुर्बनराजिषु। एक ही वृक्ष में, एक ही घोंसले में एक साथ रहना, एक साथ सोना, बैठना, घूमना फिरना, ठहरना, बातचीत करना, खेलना, खाना पीना, सब कुछ एक साथ करते थे। और उस कबूतर का कबूतरी पर इतना प्रेम था, बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी उसकी कामना को वह पूरी करता था। और वो कबूतरी भी अपने कामुक पति की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करती थी। अब पहला वह मंगलमय वर्ष आया जिस वर्ष में कबूतरी ने गर्भ धारण किया। अब तो कबूतर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि वाह, अब हमारी गृहस्थी धन्य होने वाली है। कोई न कोई लाला लाली की किलकारी घर में गूंजने वाली है। और धीरे धीरे एक एक क्षण गिन रहा था कबूतर, कबूतरी भी गिन रही थी। अब इस कबूतर कबूतरी की कथा को अपने ऊपर घटाते चले जाना, हम घटाएंगे नहीं। वो सब कबूतर कबूतरी यहीं बैठे हैं, कोई बाहर नहीं है, हम सब की कथा है ये। वह मंगलमय अवसर आ गया कि कबूतरी ने अंडा दे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए। उनमें से कोमल कोमल हाथ पैर वाले छोटे छोटे बच्चे चूजे, जिनको चूजा कहते हैं, चूजे निकल आए। अब तो कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे, लाड़ प्यार करते। और वो कबूतर कबूतरी बच्चों का लालन पालन करते और छोटे छोटे बच्चे उनके सामने खेलते, गुटुरगू 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 करते। तो उनकी गुटुरगू सुन करके, तोतली बाणी सुन करके, कल भाषण सुन करके वो कबूतर कबूतरी को ऐसा लगता था मानो उन्हें ब्रह्मानंद मिल गया हो। पर वो ब्रह्मानंद थोड़ी है। लेकिन वो समझते यही थे कि हमको तो हमारे जन्म का चरम फल मिल गया है। बच्चे तो बड़े प्रसन्न रहते ही थे। वे अपने सुकुमार पंखों से जब अपने माँ बाप का स्पर्श करते थे और फिर किलकारी भरते थे, गुटुरगू गुटुरगू करते थे, भोली भाली चेष्टाएं करते थे, फुदक फुदक करके अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास दौड़ कर जाते थे। उस समय कबूतर कबूतरी सब भूल जाते थे कि संसार दुखमय है, शरीर नाशवान है। उनको लगता था कि संसार का सबसे बड़ा सुख यही है। एक दिन की बात है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भी घर गृहस्थी का काम देखने के लिए कई बार, पिता को तो धंधा पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है, कई बार किसी काम के लिए माँ को भी जाना पड़ता है। बाजार से देखा जाए संसार में होता है ऐसा कि नहीं, पति नौकरी चाकरी या व्यवसाय में गए हैं तो कोई बाजार से जरूरी सामान लेने के लिए पत्नी भी बाजार से कुछ सामान खरीदने चली जाती है। आजकल तो फैशन हो गया, घर में नौकर चाकर चाहे जितने हों, सिठानी जरूर जाएंगी कार में बैठ के सौदा खरीदने। और सौदा में उनको ठग लेना कठिन नहीं है, उनको ठग लेना बहुत सरल है।
जैसे ही वातानुकूलित दुकान में बिठाया, आई आइए, कुर्सी डाल दी, 10-20 कपड़ा चमकते हुए दिखाई नहीं, बस वहीं पैसा दे के वो चली आती। और पतिदेव की इतनी हिम्मत कहाँ विचारों की, वे शक्ति के सामने इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि उनकी ये हिम्मत ही नहीं होती है कि किस भाव से लेके आई। तो वो दोनों कबूतर कबूतरी काम से बाहर गए थे। उसी समय एक बहेलिया आ गया। उस बहेलिया ने जाल फैला दिया, अन्न के कण बिखेर दिए और वो कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जाल में फंस गए। और कबूतर कबूतरी जब जंगल से लौट करके अपने वृक्ष पर आए, अपने घोंसले पर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे तो घोंसले में नहीं हैं, पेड़ पर नहीं हैं। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। तब उन्होंने देखा तो बच्चे चें चें दुख से कर रहे थे। उनको देख करके वो गए शब्द सुन करके, और उन्होंने जब अपने बच्चों को जाल में फंसे हुए देखा तो वो कबूतरी रोने चिल्लाने लगी। अभी कबूतर नहीं आया था, केवल कबूतरी आई थी। कबूतर तो अभी धंधे पर गया था, खाने कमाने के लिए गया था, वो लौट के नहीं आया था, अभी कबूतरी आई थी। कबूतरी ने रोना धोना शुरू कर दिया। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दुखी हो रहा था। उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से वह बंधी हुई थी। बच्चों को जाल में फंसा हुआ देख करके उसने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकती। और वो बंधी नहीं थी, वो मुक्त थी, लेकिन फिर भी बच्चों की मोह ममता के कारण वह भी जानबूझकर जाल में फंस गई। इसी बीच में कबूतर आ गया और अत्यंत आर्त होकर के वह कबूतर विलाप करने लग गया। मेरा सर्वनाश हो गया, मेरे देखते देखते ही मेरा सर्वनाश हो गया। देखो तो सही, अभी तो हमारा कबूतरी से प्रेम शुरू ही हुआ था, फिर वो प्रेम और आगे बढ़ा, बच्चों में बढ़ा, और अभी मेरे देखते देखते मेरे बच्चे और मेरी कबूतरी भी इस दुष्ट बधिक के जाल में फंस गई। और मेरा मन अभी संसार के भोग से भरा नहीं, इंद्रियां हमारी तृप्त हुई नहीं, और इसी बीच में मेरे त्रिवर्ग का नाश हो गया। त्रिवर्ग समझते हैं? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का साधन गृहस्थ आश्रम है। रोते बिलखते हुए कबूतर भी उसी जाल में जानबूझकर जाकर बैठ गया। दूर बैठकर बहेलिया ऐसा देख रहा था कि पहले बच्चे फंसे, फिर उनकी माँ फंसी, फिर उनका बाप फंस गया, और जब सब फंस गए तो वो बहेलिया जाल में बांधकर सबको घर ले गया, मार के खा गया। दत्तात्रेय भगवान कहते, हमने इस कबूतर की घटना को देख करके संसार का स्वरूप समझ लिया। ये पुरुष ही, मोहासक्त विषयासक्त पुरुष ही कबूतर है, उसकी गृहिणी ही कबूतरी है, बच्चे हैं, और गृहस्थाश्रम ही वह घोंसला है। और इसमें मोह का, आसक्ति का, ममता का जाल फैला हुआ है। इसी जाल में सब फंसे हुए हैं। और बहेलिया कौन है जानते हो? बहेलिया है काल। काल मृत्यु रूपी बहेलिया है। तो सब एक दूसरे की आसक्ति में, ममता में ही सब फंसे।